जय गुरु गोरखनाथ। एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे और गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। उसी समय गांव के कुछ लड़के खेलते हुए गोरखनाथ जी के पास आ पहुँचे। वे अपने हाथ में गिल्ली मिट्टी लिए हुए थे और उससे कोई खिलौना बनाना चाहते थे। बालकों ने गोरखनाथ जी के पास पहुंचकर कहा कि साधु बाबा, आप इस मिट्टी से हमारे लिए एक गाड़ी बना दीजिए। गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता। यह सुनकर उन लड़कों ने जैसे तैसे एक गाड़ी तैयार कर ली, परंतु गाड़ी के लिए गाड़ीवान की भी जरूरत थी। वह बालकों से नहीं बन सका। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दोबारा कहा कि हे बाबा, गाड़ी तो हम लोगों ने बना ली, परंतु गाड़ीवान हमसे नहीं बन रहा, इसीलिए आप गाड़ीवान बना देने की कृपा कीजिए। गोरखनाथ जी को बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने गिल्ली मिट्टी लेकर गाड़ीवान बनाना आरंभ कर दिया। गाड़ीवान को बनाते समय भी गुरु गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्रों का जाप करते जा रहे थे। अतः जैसे ही गाड़ीवान बनकर तैयार हुआ तो वह मात्र मिट्टी का खिलौना न होकर सजीव बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, चमड़ा, मांस तथा प्राण सभी कुछ थे। देव इच्छा से उस पुतले में करभजन नारायण का प्रवेश हो गया था। बालकों ने जब मिट्टी के पुतले को सजीव होते हुए देखा तो वे सब भयभीत होकर भूत भूत कहते हुए भाग खड़े हुए। गोरखनाथ जी स्वयं भी इस चमत्कार के विषय में कुछ नहीं समझ सके। उन्होंने उस बालक को अपने पास बैठा लिया। बच्चे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव में जा पहुँचे। उनके द्वारा गांव भर में यह चर्चा फैल गई कि गांव के बाहर ठहरे हुए योगी ने मिट्टी के द्वारा एक जीवित बालक को उत्पन्न कर दिया है। गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए मत्स्येंद्र नाथ जी के कानों में जब यह चर्चा पहुंची, उन्होंने ध्यान दृष्टि से तुरंत जान लिया कि करभजन नारायण ने अवतार ले लिया है। वे लौटकर गोरखनाथ जी के पास पहुँचे। वहाँ गोरखनाथ जी ने संपूर्ण घटना कही। उसे सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम पुतला बनाते समय संजीवनी मंत्रों का पाठ कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे निमित्त यह करभजन नारायण का अवतार हुआ है। इतना कहकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस बालक के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तथा उसका नाम गहिनी नाथ रखा और फिर उसे गाय का दूध पिलाया। संपूर्ण गांव में यह चर्चा फैल चुकी थी कि योगी जी ने मिट्टी के द्वारा जीवित बालक को उत्पन्न किया है। अतः गांव के सभी स्त्री पुरुष उस आश्चर्यमय बालक को देखने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए जहां मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गुरु गोरखनाथ जी ठहरे हुए थे। उस दिव्य तेजस्वी बालक को देखकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। लोगों ने मत्स्येंद्र नाथ जी से आग्रह किया कि वे गहिनी नाथ को गाँव में ही छोड़ जाएं। गुरु शिष्य ने लोगों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उस गांव में मधु नामा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण, दयालु, उदार तथा सद्गुणी थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी, अतः बालक उन्हीं को दे दिया गया। तत्पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गुरु गोरखनाथ मधु नामा ब्राह्मण के घर गए और उससे कहा कि यह कोई बालक नहीं, यह करभजन नारायण का अवतार है। गहिनी नाथ के रूप में साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे घर में पधारे हैं। ये तुम्हारे घर तथा कुल को पवित्र कर देंगे। यह बालक आगे चलकर प्रख्यात सिद्ध योगी होगा तथा भविष्य में निवृत्तिनाथ इसे अपना शिष्य बनाएंगे। तुम इसका सावधानी तथा प्रेम सहित लालन पालन करना। यह कहकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने मौनास्त्र से अभिमंत्रित भस्म गंगाबाई के ऊपर डाली, जिसके कारण गंगाबाई के मन में उस बालक के प्रति अत्यधिक मोह उत्पन्न हो गया और उसके सतनों में दूध उतर आया। उसे बालक को अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि हे योगीराज, आप निश्चिंत रहे, मैं इस बालक को अपने बच्चे से अधिक समझकर लालन पालन करूंगी। जय गुरु गोरखनाथ।